हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पार्ट टाइम ट्विटर। तो आज हम देखने जा रहे हैं एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास, फार्मूला मास एंड मोलर मास क्या होता है। एक्चुअली ये सारे टर्म्स ना बहुत ज़्यादा सिमिलर साउंड करने की वजह से इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाता है सबको, मुझे भी होता था अपना टाइम। तो आज हम इस कन्फ्यूजन को दूर करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम देखेंगे एटॉमिक मास। अब एटॉमिक मास हम देखते कैसे हैं। एटॉमिक मास हम नॉर्मली तो देख नहीं पाएंगे ऑब्वियसली, उसके लिए कुछ सोफिस्टिकेटेड टूल्स हमारे साइंटिस्ट ने यूज़ किए होंगे। स्पेक्ट्रोमेट्री वो यूज़ करते हैं, उससे जाके हमें पता चलेगा कि हमारे पास एटॉमिक मास कितना होगा, है ना। तो एटॉमिक मास होगा कितना वो तो हमने उन टूल से देखना है, सोफिस्टिकेटेड टूल से देखना है, वो हमारे लिए ऐसे देखना तो पॉसिबल नहीं है। तो एटॉमिक मास को लेकिन हम जब मेजर करते हैं, जैसे हम केजी में देखते हैं ना, कोई भी चीज़ अपने डे टू डे लाइफ में किसी भी चीज़ का हमें वेट देखना होता है, मास देखना होता है, तो हम कैसे देखते हैं, केजी में देखते हैं, वही स्टैंडर्ड यूनिट है। लेकिन एटॉमिक मास के लिए तो केजी बहुत ही बड़ा टर्म हो जाएगा, वो तो 10⁻⁻⁹ ऐसा 10 ऐसे बहुत कम में चला जाएगा ना। -24 -27 आपने देखा होगा, मास ऑफ अ प्रोटॉन, मास ऑफ अ इलेक्ट्रॉन। तो ऐसे तो इनके इतना कम वैल्यू होता है। तो जब इतना कम वैल्यू है, उसके लिए एक नई यूनिट डिराइव करना तो बनता था। तो साइंटिस्ट ने बनाया 1 एटॉमिक मास यूनिट, AMU, जिसको अब हम UV बोलते हैं, यूनिफाइड मास। ठीक है, अब सिर्फ यू से ही काम चल जाता है, यूनिफाइड मास दोनों का मतलब एक ही है। तो अब हमने ये यूनिट यूज़ करनी है किसके लिए, अपने मास ऑफ एन एटम के लिए। अब 1 AMU से हम क्या समझते हैं, हमारे लिए तो सब कुछ क्या है, केजी है, लेकिन हम केमिस्ट्री में ज़्यादा क्या यूज़ करते हैं, ग्राम यूज़ करते हैं। ठीक है, तो अब AMU और मास ग्राम में मास का रिलेशन देखते हैं। हमारे पास जो 1 AMU होता है वो 1.66 और इसके आगे भी समथिंग समथिंग इंटू 10⁻⁻24 ग्राम के बराबर होता है। ठीक है, तो 1 AMU हमारे पास ग्राम में इतना होता है, ये हमने देख लिया। अब ना जो भी आपने एटम का मास होता है, जैसे हाइड्रोजन का 1 है और ऑक्सीजन का 16 है, सोडियम का 23 है, ये सब क्या है, उसके एक एटम का मास है। और इसकी जो यूनिट है, यूनिट क्या होती है, यूनिट तो आप लोग कभी बोलते ही नहीं, वो होती है AMU, क्योंकि एटॉमिक मास कैलकुलेट किया है आपने। तो एटॉमिक मास किस में आता है, AMU के यूनिट में आता है। सेम मॉलिक्यूलर मास, जैसे उसका नेम खुद ही सजेस्ट कर रहा है कि मॉलिक्यूलर मास यानी मॉलिक्यूल का मास। मॉलिक्यूल का मास, मॉलिक्यूल कौन होता है, H2 भी एक मॉलिक्यूल है। ठीक है, और ये लोग C2H5 को भी एक मॉलिक्यूल ही बोलते हैं हम। ठीक है, वैसे क्या होता है, जो सेम एलिमेंट्स के होते हैं वो मॉलिक्यूल होता है, ये आपके पास कंपाउंड होता है। लेकिन मॉलिक्यूलर मास ही बोलते हैं हम कंपाउंड के मास के लिए भी, और मॉलिक्यूल के मास के लिए भी हम क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूलर मास बोलते हैं। अब इसमें कंफ्यूज मत होना कि ये तो मॉलिक्यूल है, ये कंपाउंड है। ठीक है, दोनों के लिए सेम ही बोलते हैं हम, मॉलिक्यूलर मास। तो कैसे निकालते हैं हम, एक एटम का 1 AMU होता है, तो इसे 2 से इंटू करते हो, क्योंकि 2 है तो कितना आ गया, 2 AMU। वैसे जो इसका एक्चुअल में होता है ना, जो एग्जैक्ट होता है, वो होता है 1.00 समथिंग U, और 1.00 कुछ कुछ होता है ना, और यहाँ पर भी फिर उसके आगे ऐसा कुछ आता है। बट हम लोग जब खुद से करते हैं, जैसे क्वेश्चन में गिवन है तो आपको वही लिखना है जो क्वेश्चन में गिवन है। क्वेश्चन में नहीं गिवन है तो हमें तो वह नहीं याद रहेगा ना, अब इतना प्रिसाइज वैल्यू तो हम याद करेंगे तो कैसे ही कर पाएंगे, मतलब सबके एक दो के याद कर पाएंगे। तो इसलिए हम तो ऐसे करके लिखेंगे नॉर्मली। और ये किस में होता है, AMU में होता है। क्या निकाला आपने, मॉलिक्यूलर मास, यानी मॉलिक्यूलर मास की यूनिट भी क्या है, AMU है। अभी हमने मोल इंट्रोड्यूस ही नहीं किया है, तो ज़्यादा वो कंफ्यूज मत होना इस पर। इसका क्या होगा, 2 × 12 प्लस 5 × 1 24 + 5 29 AMU। इतना क्लियर है। अब हमारे पास इसके बाद क्या था, मॉलिक्यूलर मास के बाद आता है फार्मूला मास। ये दोनों ना सेम ही चीज़ है, पता नहीं क्यों इसको अलग बनाया। फार्मूला मास क्या हो गया, जब आपके पास किसी आयनिक कंपाउंड का मास होगा। अगर आयनिक कंपाउंड का मास है, आयनिक कंपाउंड का मास इज इक्वल टू फार्मूला मास। सेम ही तरीके से निकालेंगे, सब कुछ सेम है, पता नहीं क्यों अलग किया है बस। जैसे आयनिक कंपाउंड क्या है, NaCl, KCl, ये सब क्या आपके पास आयनिक कंपाउंड है। तो इनका जब भी आप मास निकालोगे तो उसको आप क्या बोलोगे, फार्मूला मास। तरीका यही है कि सोडियम का मास प्लस क्लोरीन का मास, तरीका यही है। ये भी किस में आएगा, आपका भी AMU में आएगा। अब आता है हमारे पास मोलर मास। मोलर मास से पहले ज़रूरी है कि हम मोल कॉन्सेप्ट का थोड़ा सा समझ लें। मोल कॉन्सेप्ट देखो, हमारे पास ना अगर छोटे से एरिया में भी, मैं इतने से एरिया में भी अगर एटम्स की बात करूँ, तो एटम का साइज ही इतना छोटा है, तो इतने से एरिया में भी बहुत सारे एटम्स होते हैं। मतलब इन्हें हम ऐसे नहीं गिन सकते, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, या 1000 होगा, 2000 होगा, हम इन्हें ऐसे गिन ही नहीं सकते, ये इतने सारे होते हैं। तो फिर जब भी हमें किसी चीज़ में तकलीफ होती थी, साइंटिस्ट एक नई यूनिट बना देते थे, एक नई चीज़ बना देते थे। तो उन्होंने इस बार एक नई बेसिक क्वांटिटी ही बना दी, पता है ना, बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज़ और डिराइव्ड क्वांटिटीज़। तो ऐसे एक बेसिक फिजिकल क्वांटिटी बना दी जिसको हम बोलते हैं मोल। जैसे केले लेते हैं ना हम, बनानास,
कि 1 डज़न में 12 बनाना आएंगे, वैसे ही हमने बना दिया मोल कॉन्सेप्ट कि 1 मोल में हमारे पास हमेशा 6.022 इंटू 10⁻23 एंटिटीज़ ही आएंगी। ये एंटिटीज़ हमारे पास मॉलिक्यूल हो सकती है, एटम हो सकती है, कुछ भी हो सकता है वैसे होने के लिए तो, लेकिन इतने ज़्यादा क्वांटिटीज़ में हमारे पास ज़्यादातर एटम और मॉलिक्यूल होते हैं। ये टर्म भी इसी के लिए ही बनाई गई है, ये यूनिट, तो इसीलिए हम ये इसके लिए यूज़ करते हैं, एटम्स के लिए, मॉलिक्यूल्स के लिए। ठीक है, अभी आया कहाँ से, तो 1 मोल की डेफिनेशन हमारे पास होती है कि 1 मोल में उतना एंटिटीज़ होते हैं जितना हमारे पास एटम्स होते हैं 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12 में। कार्बन 12 के 12 ग्राम में जितने एटम्स हमारे पास होते हैं उतना ही हमारे पास 1 मोल में एंटिटीज़ होगी। तो इसको भी डिराइव कर लेते हैं। देखो इसके लिए मैं कैसे करूँगी कि मेरे पास सपोज n नंबर ऑफ़ एंटिटीज़ है, अभी हमें पता नहीं है ये, ठीक है, ऐसा मान के चलो हम ये डिराइव करेंगे आया कहाँ से। तो n नंबर ऑफ़ एंटिटीज़ या एटम्स मेरे पास है कार्बन 12 में, इसको मैं इंटू करूँगी मास ऑफ 1 कार्बन 12 इक्वल टू 12 ग्राम, क्योंकि मुझे 12 ग्राम में कितने आइटम्स है वो फाइंड करना है, तो ये इंटू ये हमारे पास 12 होना चाहिए। तो अब मुझे n ही फाइंड करना है, तो ये आएगा 12 अपॉन 12 ग्राम अपॉन मास ऑफ 1 कार्बन 12 क्या होता है, 12 AMU होता है। ठीक, तो अब इस AMU को मुझे किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ग्राम में, क्योंकि इन दोनों के क्या होने चाहिए, डायमेंशन सेम करने पड़ेंगे ना मुझे, तो डायमेंशन सेम करने के लिए उसको भी ग्राम में लाऊंगी। ग्राम में लाने के लिए क्या करूँगी, 12 इंटू, यहाँ हमने देखा था 1 AMU किसके बराबर होता है, 1.66 इंटू 10⁻24 ग्राम, तो यहाँ पर मैं वही चीज़ यूज़ करने वाली हूँ, 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। और जब हम इसको सॉल्व करते हैं 12 से 12 कैंसिल, 1 अपॉन 1.66 इंटू 10⁻⁻24 हमारे पास आता है 6.022 इंटू 10⁻23 और इसका हम बोलते हैं एवोगैड्रो नंबर। ये इन्होंने बताया होगा इसलिए इसका नाम हमने दिया एवोगैड्रो नंबर। ठीक है, और इसको हम ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं, एवोगैड्रो नंबर बोल लो या एवोगैड्रो कांस्टेंट बोल लो, इसको हम ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, इसकी कोई यूनिट नहीं होती है एवोगैड्रो कांस्टेंट की। ओके, इतना क्लियर हुआ। और 1 मोल में हमारे पास इतने क्वांटिटीज़ होते हैं, इतने एंटिटीज़ होते हैं, या इसकी क्वांटिटी इतनी होती है। ठीक, तो इतना क्लियर हुआ आपको। अब हम मोलर मास पढ़ेंगे, क्योंकि इसके बाद मोलर मास को समझना थोड़ा ईजी हो जाता है। अब मोल कॉन्सेप्ट सीख लिया, अब आ जाते हैं हम मोलर मास पे। तो मोलर मास होता क्या है, मोलर मास हमारे पास होता है मास ऑफ 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस इन ग्राम। मतलब कोई भी सब्सटेंस उसका 1 मोल का अगर हम मास निकालते हैं किस में, ग्राम्स में। अब AMU की बात नहीं होगी, अब ग्राम की बात होगी, तो हमारे पास हो जाता है मोलर मास। इसको ही हम 1 ग्राम एटम भी बोलते हैं। 1 ग्राम एटम मतलब देखो, अगर हाइड्रोजन का मास पूछूं एटॉमिक मास, तो वो क्या होगा 1 AMU। लेकिन अगर मैंने बोला 1 ग्राम एटम बताओ, तो वो होगा 1 ग्राम। यानी न्यूमेरिकली तो वैल्यू सेम है बट यूनिट चेंज है। तो मोलर मास की यूनिट हमारे पास होती है, वैसे मोलर मास की यूनिट हमारे पास होती है ग्राम पर मोल, क्योंकि 1 मोल का मास है ना वो, तो उसकी यूनिट क्या है हमारे पास, ये भी मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, बल्कि यूनिट है इसकी ग्राम पर मोल। ठीक है, क्योंकि 1 मोल का हमारे पास वो मास होता है। इतना क्लियर। तो पहले तक हम AMU चल रहे थे, अब हम किस में निकाल रहे हैं, ग्राम में निकाल रहे हैं। तो 1 ग्राम एटम, तो हाइड्रोजन का 1 ग्राम एटम पूछा मैंने, तो अगर मेरे पास 1 ग्राम हाइड्रोजन है, उसका मास होगा मेरे पास 1 ग्राम पर मोल, यानी ये मोलर मास की ही बात कर रहे हैं। ठीक है, ग्राम एटॉमिक मास का मतलब भी ये है कि वो मोलर मास आपसे पूछना चाह रहा है, इसकी यूनिट आपके पास ये होगी। अब ये न्यूमेरिकली इक्वल कैसे हो गया, मतलब कि जैसे ऑक्सीजन मेरे पास क्या होता है 16 AMU, ये क्या है इसका एटॉमिक मास, एटॉमिक मास AM और मोलर मास MM, ऐसे चल रही हूँ मैं अभी, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म। तो ये है ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन का मेरे पास मोलर मास कितना हो जाएगा 16 ग्राम पर मोल। न्यूमेरिकली ये सेम है। अब ये वैल्यू न्यूमेरिकली सेम कैसे आ सकती है, तो देखो अब हम इसको कैलकुलेट करके देखते हैं। AMU मेरे पास 1 ऑक्सीजन, यानी 1 ऑक्सीजन का मतलब समझ जाना कि एक एटम जो ऑक्सीजन का है उसका वेट है मेरे पास 16 AMU। अब 1 मोल ऑक्सीजन, मोलर मास का मतलब तो ये है ना कि 1 मोल ऑक्सीजन का कितना मास हुआ, तो 1 मोल ऑक्सीजन के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा 16 इंटू 1 मोल में कितनी एंटिटीज़ है मेरे पास, मतलब मेरे पास ऑक्सीजन का एक एटम नहीं है, अब मेरे पास ऑक्सीजन का 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स है। तो इससे मैंने इसका इंटू किया 16 इंटू, अब ये मेरे पास AMU में था, अब AMU को मुझे ग्राम में करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे ये तो पता है कि मोलर मास मुझे ग्राम में निकालना होता है। तो मैंने इसको इंटू करना है 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम के साथ, इसको कन्वर्ट कर दिया AMU को ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए, ऐसा मैंने किया। और ये हमारे पास 1 मोल होता है ना, तो यहाँ पर मेरे पास आएगा पर मोल आएगा। अब हम इसको सॉल्व करते हैं ना, जब इसको और इसको इंटू करने से हमारे पास 1 आता है, ये दोनों
इन दोनों को इंटू करने से आ जाएगा मेरे पास 1। 16 इंटू 1 ग्राम पर मोल, यानी कि आंसर आ गया 16 ग्राम पर मोल। ये कैसे आया? अब इन दोनों को इंटू करके 1 कैसे आया? तो इसके लिए मैं आपको कुछ दिखाती हूँ। अभी हमने ये किया था ना, यहाँ पर क्या किया था, 1/1.66 इंटू 10⁻⁻24 से 6.022 इंटू 10⁻23 आया था। यानी अगर मैं इसको यहाँ लेके जाती हूँ न्यूमरेटर में, इसको इससे इंटू करती हूँ, तो यहाँ पर क्या था, 12 कैंसिल हो गया था, 1 ही था। यानी इन दोनों को इंटू करके 1 ही आया होगा। अब मैथ्स वाले थोड़ा जल्दी समझ जाएंगे, बाय वालों को थोड़ा सा टाइम लगेगा, कोई बात नहीं, नहीं भी समझ में आ रहा है तो बस इतना याद रखो, क्या इन दोनों को इंटू करके 1 ही आता है आपके पास, इसीलिए आता है 16 ग्राम पर मोल ही आता है। यानी सिर्फ यूनिट चेंज हुआ है, न्यूमेरिकल वैल्यू सेम है। तो आपको क्या याद रखना है कि मोलर मास या फिर एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास, सबको निकालने का तरीका एकदम सेम है, या फॉर्मूला मास निकालने का तरीका, यानी कैलकुलेट करने का तरीका, निकालने का तरीका सेम। आंसर में जो न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी, न्यूमेरिकली क्या होंगे ये, न्यूमेरिकली आंसर भी सेम, यूनिट डिफरेंट। यूनिट क्या डिफरेंट, इसमें आपके पास ग्राम पर मोल में आएगा, इसमें एएमयू में, एएमयू में, एएमयू में। तो याद रखना है 1 मोल का निकाल रहे हो तो किस में आएगा, ग्राम में आएगा, ग्राम पर मोल में, इसमें एएमयू, एएमयू, एएमयू। आई होप आप लोगों का कन्फ्यूजन दूर हुआ होगा, और अगर कैलकुलेशन देख के आप और ज़्यादा कन्फ्यूज हो गए तो उस बात को इतना याद मत रखना, ठीक है। तो आपका कन्फ्यूजन दूर हुआ है, या फिर आपके किसी और साथी को भी इतना भयंकर कन्फ्यूजन है, तो उसको ये शेयर करना। आपका दूर हुआ है तो लाइक करना, कमेंट भी कर देना कहीं पे कन्फ्यूजन और ज़्यादा बड़ा हो तो, और शेयर भी कर देना, सब्सक्राइब भी कर देना। थैंक यू सो मच।